Hello class, welcome back to your computer class. So kids, um, we have completed this chapter. Only a very few part of this chapter are left. Now we will try to cover that part also today. Like today we have to deal with the decimal to hexadecimal conversion. अभी आपने वीडियो में मतलब अभी जब मैम वीडियो आपको शो कर रहे थे तब वहां पे आपने देखा भी कन्वर्जन जो है मैं अभी आपको बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगी मतलब अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड पर भी मैं आपको ये कन्वर्जन करके दिखाऊंगी। तो आज का जो बेसिक हमारा जो कन्वर्जन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। टुडे वी विल ट्राई टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी मेंशन द डेट बिकॉज date is important, so yes, let me mention the date. So this video will be available to you on this date. Okay, now class, moving ahead. ठीक है, चलो let us move ahead with the topic. Okay, now so decimal to hexadecimal conversion. Last day when we were studying हमने एक चीज देखी थी, हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं। रुको यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह ड्रॉ करते हैं। हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं। 16 सिंबल्स हेक्साडेसिमल में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके सारे न्यूमरल्स। साथ ही साथ इनके साथ कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। इनके साथ क्या होते हैं? कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं। वो अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? लेट मी शो यू। ए बी सी डी ई एफ। तो अब इधर कितने हुए? इधर हो गए 10 न्यूमरल्स हो गए, मतलब 10 नंबर्स हो गए 0 से लेके 9 तक, और ए बी सी डी ई एफ। तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कैसे कन्वर्ट करना है और कब हम, क्योंकि देखो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन दैट यू वर डूइंग। दिस कन्वर्जन इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ओनली, बट द बेसिक डिफरेंस दैट अराइजेस हियर इज दैट कि यहाँ पे आप जो कन्वर्जन है, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ, न्यूमरल्स के साथ आपके क्या यूज किए गए हैं? अल्फाबेट्स भी यूज किए गए हैं। ठीक है, न्यूमरल्स के साथ क्या यूज किए गए हैं? अल्फाबेट्स भी यूज किए गए हैं। तो बस आज की क्लास में हमने यही देखना है। तो आज की क्लास में बेसिकली वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दो चीज। वी विल ट्राई टू फोकस ऑन टू ऑफ द थिंग। फर्स्ट इज विल ट्राई टू मूव फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एंड एक करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इन दोनों के कन्वर्जन हम क्या करेंगे? इन दोनों के कन्वर्जन हम आज की क्लास में टैकल करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ी सी चीजें ऐसे स्क्रीन पे समझ लेते हैं। लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कवर ऑन स्क्रीन ऑन बोर्ड ओनली। ठीक है, एंड कन्वर्जन बोर्ड के लिए छोड़ देती हूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेट मी कवर हियर ओनली। तो यहाँ पे ये आपको देखो कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि 0 to 9 की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही रहेगी। लेकिन एबीसीडी में क्या वैल्यू आ जाती है? जब आप एबीसीडी की बात करते हो तो एबीसीडी में यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती है? यहाँ पे अब जैसे यहाँ तक 9 हो गया तो उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो जाती है? 10, देन अगले की 11, देन 12, देन 13, then 14 and then 15. You got me? ये क्या हो गई? ये वैल्यूज होगी। देखो 0 to 9 की जो वैल्यूज हैं, 0 और 9 की जो वैल्यू है वो तो 0 की वैल्यू 0, 1 की 1, 2 की 2 यही चलेंगी। लेकिन जब आप कन्वर्ट करोगे आगे के नंबर्स को, जब आप आगे के नंबर्स को कन्वर्ट करोगे देन व्हाट विल हैपन? ए बी सी डी ई एफ ये क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी ई एफ क्या हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ ए हो जाएगा 10, बी की वैल्यू है 11। तो अभी जब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ई आया है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि रिमाइंडर ई कैसे आ सकता है? हाउ कम कि रिमाइंडर ई आया हुआ है?
तो वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली, ठीक है, वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट दिस ओनली। ओके क्लास, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अभी देखो अगली चीज, अब यहाँ पे आई एम हैविंग अ पिक्चर, लेट मी ओपन दैट पिक्चर टू यू। ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर देने दो मुझे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चीज मैंने आपको बताई, द सेम थिंग इज मेंशन हियर ऑल्सो। जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीज आपको यहाँ पे मेंशन दिखेगी। ठीक है, जैसे कि हेक्साडेसिमल में देखो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। अब उसकी डेसिमल वैल्यूज भी देखो, उसी के साथ साथ उसकी क्या दी हुई है, डेसिमल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जैसे 0 की 0 हो गई, देन 1 की क्या हो गई, 1 की 1 हो गई, 2 की 2 हो गई, 4 की, मतलब इस तरह से देखो डिफरेंस कहाँ आता है, ए टू एफ में क्या आता है, डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। ए टू एफ में क्या होता है बेटा, ए टू एफ में जब आप जाओगे तो वहां पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ए टू एफ में क्यों डिफरेंस आ रहा है, ए की वैल्यू 10 है, देखो 9 तक की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब 9 तक की वैल्यू, 9 की वैल्यू 9 है, उसके बाद हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी ई एफ तक शुरू हो जाते हैं। तो एफ की वैल्यू इज 15, ई की 14, डी की 13, सी की 12, बी की 11, ए की 10। ठीक है, ओके। इसका मतलब कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन रहे जहां पे 14 रहे, मतलब मान लो 14 इज व्हाट, अ डेसिमल नंबर 1 4 10 प्लस 4, यहाँ पे, अच्छा रुको भाई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये जो 14 है, ये 14 क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो ये आपको 14 दिख रहा है, ये एक्चुअली है क्या, दिस इज 10 प्लस 4। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बात हो रही है 10 प्लस 4 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 4 की बात हुई तो 14, अब यहाँ पे देखो 14 की वैल्यू क्या है, ई है, समझ में आया, तो इसीलिए इस साइड ये क्या हो गया, इस साइड ये बना E16 बना, दैट साइड इट वाज 14, बट 14 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 14 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है E16। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली 15 का देखो, सिमिलरली 15 का देखो क्या है भाई, हाँ 15 का क्या है, F16, 15 का क्या हो गया, F16। समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके क्लास, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड योर बुक अगेन। ठीक है, चलो रुको थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर दूं, उसके बाद बुक पे चलते हैं हम। ओके, मूविंग बैक टू योर बुक हियर। ठीक है, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की बात हो रही थी, और देखो ये बिट्स एंड बाइट, ये वाली जो चीजें हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बिट्स बाइट निबल कल बता दिया था, एक बार फिर से सुन लो। बिट्स क्या होते हैं, देखो बिट क्या होता है, बिट इज द स्मॉलेस्ट कैरेक्टर। बिट क्या होगा, बिट क्या है, बिट इज द स्मॉलेस्ट कैरेक्टर। कंप्यूटर की कोडिंग में जो बिट होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा कैरेक्टर इज बिट। ठीक है, तो वो हो गया बिट। अभी देखो बिट के बाद क्या है, बिट के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड इज बाइट। यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स का एक कुछ क्या बोलते हैं सेट लिया है, इससे ये समझाए हैं। तो देखो जस्ट बिट क्या है, सिंपल जीरो, यहाँ पे जो एक जीरो यूज हुआ है वो क्या है, वो है बिट। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज बिट। नाउ बाइट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, बाइट होता है। 8 बिट्स का जो कलेक्शन है वो क्या बना, बाइट बना। एक हुआ बिट, एक छोटा, एक ओ, एक जीरो क्या हुआ, बिट। 8 क्या हो गया, 8 हो गया बाइट। ठीक है, 8 क्या हो गया, बाइट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, जस्ट अ मिनट। एंड अगली चीज जो होती है वो होती है निबल्स। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी हियर इज निबल। हाफ अ बाइट इज व्हाट, हाफ अ बाइट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल निबल। हाफ अ बाइट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल हाफ अ बाइट एज निबल। हम हाफ अ बाइट को क्या कहते हैं, वी कॉल इट निबल। तो व्हाट इज निबल, हाफ अ बाइट इज कॉल्ड निबल। A nibble is a collection of bits on a 4-bit boundary। 4-bit boundary को हम मतलब 0 1 0 1 4 हो गया तो ये एक निबल हो गया। बाइट क्या हो गया, अगर वही 8 होता है तो क्या होता है, बाइट हो गया। बिट क्या है, 1 रहे
तो वो बिट हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। सो क्लास अभी देखा, थोड़ा बहुत सी चीज़ें आपने स्क्रीन पे देखी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम थोड़ा सा कन्वर्जन देखेंगे, उसके लिए बोर्ड की ज़रूरत थी तो आई हैव यूज दिस बोर्ड। भाई पहले डेट डाल दें। ओके, सो 30/06/21। ओके क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। बाकी चीज़ें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल तो वी हैव डन इन द रिसेंट क्लास। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, जब भी अभी तक डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर दूसरे नंबर फॉर्म में चेंज किया है तो क्या किया है, डिवीजन किया है। यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है 427। ठीक है, 427 बेस 10 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे। मान लो 427 इज अ डेसिमल नंबर। अभी इस डेसिमल नंबर को आई हैव टू कन्वर्ट टू द हेक्साडेसिमल नंबर। हाउ आई एम गोइंग टू डू सो, लेट अस स्टार्ट। सो वी टू डू सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द डिवीजन। अभी देखो, जब 8 से या 2 से डिवाइड करना था तो वो हम वर्बली कर ले रहे थे ना। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 16 टेबल लर्न है तो करो, अदरवाइज रफ का यूज करो। चलो, सबसे पहले यू विल मेक 2 कॉलम। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम अपना नंबर लिखेंगे, नंबर या क्वोशिएंट भी कह सकते हो। दिस साइड रिमाइंडर एंड दिस साइड बेस नंबर। ठीक है, बेस नंबर हमारा 16 रहेगा हर बार। 427 को क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। चलो करके देखते हैं, और जो भी रिमाइंडर आएगा वी हैव टू नोट डाउन दैट रिमाइंडर हियर। चलो करते हैं, 427 को 16 से डिवाइड। गलत बना दिया ना, यस, कन्वर्जन करते करते इस तरह बनाने की आदत हो गई है। चलो दूसरी तरह बनाते हैं। ठीक है, 427 16। अभी कितने टाइम्स लेके जाए, 2 टाइम्स में। ठीक है, 16 2 तो 32, माइनस किया कितना बचा 10, कैरी डाउन कर लेंगे 7। कितनी बार लेके जाएंगे अभी, और कितनी बार लेके जाएंगे 16, यस राइट, 6 जा लेके जाएंगे। ठीक है, चले लेके 6 सा, चलो 16 6 जा जाएगा या 5 जा जाएगा, 6 जा जाएगा। सो 16 6 सा 96। ठीक है, 16 6 व्हाट 96। व्हाट आई विल गेट एज रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, टेल मी व्हाट आई विल गेट एज रिमाइंडर हियर। बताओ, एज रिमाइंडर आई विल गेट 7 में से 6 गया 1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 10 में से 9 गया 1, कुछ ऐसा 11 मिला मुझे। ठीक है, ओके क्लास, फाइन। नाउ क्लास, चलो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो हियर आई हैव गॉट द 11। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, आई विल राइट नॉट हियर बट हियर। चलो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 मुझे क्या मिला एज अ रिमाइंडर, आई हैव गॉट 11 हियर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नीचे क्या बचा मेरे पास, हियर आई एम लेफ्ट विथ 26। 26 कहाँ से आया, दिस क्वोशिएंट आई हैव रिटन हियर। नाउ वन मोर लाइन, अभी 16 से 26 को फिर से डिवाइड करो। 16 को 26 से फिर से डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, बताओ। 16 को 26 को 16 से फिर से डिवाइड करिए। ओके, लेट अस सी। देखो, मुझे मेन मतलब है रिमाइंडर से,
ठीक है। सॉरी, तो जब हम 26 को व्हेन वी विल बी डिवाइडिंग 26 बाई 16 वी विल टेक इट वन टाइम। यहाँ पे 16 नीचे 0 1 क्या आया 10 आया, ठीक है। और कितनी जा में वो चला गया 1 टाइम्स में वो क्या हो गया वो चला गया। अभी 16 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे, राइट जाएंगे ना, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। लेट अस सी व्हाट वी विल गेट अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो। नाउ क्लास हमारे पास क्या आया नीचे से ऊपर जाने में 1 10 11। नाउ टेल मी हेक्साडेसिमल जो आपको अभी मैंने टेबल दिखाया उसमें 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 1 है और 10 की प्लेस पे क्या आता है A B C कैसे आता है, 10 की प्लेस में विल गेट A एंड 11 की प्लेस में B। तो 427 इक्वल्स टू, और ये हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, 427 इक्वल्स टू इन हेक्साडेसिमल विल बी 1AB, ठीक है 1AB। व्हाट यू विल गेट 1AB। समझ में आया, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो ये डाउट आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ डू दिस क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी, इस क्वेश्चन को अपने रफ कॉपी में करिए। कंप्लीटेड, ओके मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज अ बिट बिग क्वेश्चन 2482, ठीक है 2482 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2482 इस बार मैं लेने जा रही हूँ। This time I'm going to take 2482 ठीक है। अभी क्या करेंगे 2482 को 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो आएगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले चलो कॉलम्स बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक कॉलम समथिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, something like this, ठीक है। here we are having 2482 2482 है हमारे पास, ठीक है। किससे लेके जाएंगे 2482 को हम सबसे पहले 16 से, हमने इसको किससे डिवाइड करना, वी हैव टू डिवाइड इट विद 16, ठीक है। करो डिवाइड, कम ऑन डू द डिवीजन, डू द डिवीजन। हो जाता है then let me know। okay what happened 2482 को 16 से डिवाइड करेंगे तो द मोमेंट यू विल डिवाइड ना 2482 विद 16, चलो देखते हैं व्हाट वी विल गेट इन रिटर्न। सो 2482 एंड वी हैव टू डिवाइड इट विद 16। किससे डिवाइड करना है हमने इस नंबर को, हमें डिवाइड करना है इसे 16 के साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई 16 से डिवाइड किया, वी विल डिवाइड इट विद 16, व्हाट वी विल गेट, कितने टाइम्स ले जाएंगे, सबसे पहले ले जाएंगे 1 टाइम्स में, ठीक है। 1 टाइम्स ले गए 16 आया, कितना करेंगे इसको सॉल्व करो, 24 माइनस 16 व्हाट यू विल गेट, चलो करो, एट और ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, 5 टाइम्स लेके जाओगे 88, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगेन 5 टाइम्स लेके जाओगे 82, रिमाइंडर कितना बचा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर कितना बचा, सबसे पहले आपका रिमाइंडर बचा 2, कितने बार में गया
55 टाइम्स में गया। नाउ डिवाइड 155 विद 16। अभी इसको डिवाइड करो 16 से। चलो भाई बोर्ड क्लियर करने का टाइम आ गया है, ठीक है। ओके लेट अस नाउ अब क्या करेंगे, जब हम 155 को व्हेन वी विल डिवाइड इट विद 16, कितने टाइम्स लेके जाऊँ मैं? 9 टाइम्स लेके जा सकती हूँ। यस 9 टाइम्स मैं लेके जा सकती हूँ एंड आई विल गेट 144 आई गेस। 16 9 जा व्हाट आई विल गेट 144 राइट। रिमाइंडर कितना बचा? 11 यहाँ पे लिख दिया। कितने टाइम्स में गया? 9। अभी क्या 16 से 9 सॉल्व होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो 9 11 2। 9 की वैल्यू 9 रहेगी, 11 की जगह क्या आ जाएगा? व्हाट यू विल गेट इन प्लेस ऑफ 11? 11 की जगह आप क्या लिख सकते हो? b and 2 will be as it is। तो यहाँ पे what answer I will get? 9b 2। Okay, so class this is how you will convert hexadecimal number to decimal। So in case of any problem we will try to solve this problem out in our online classes। So this is it for today and ma'am will meet you in the next class। Bye। Okay class, so I hope conversion of the various thing is clear. Conversion of one number system to other is clear to you all। ठीक है, कन्वर्जन क्लियर हो गया है। तो अगर इस देखो इस चैप्टर में मेजरली कन्वर्जन ही है एंड कन्वर्जन आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन से सॉल्व करने से नहीं मिलेगा। मतलब वो प्रैक्टिस, जब तक आप मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए क्या करना है हमने, फिलहाल के लिए वी हैव टू डू दिस सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, हमने क्या करना है, ये सेल्फ इवेल्युएशन करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ओके क्लास, सो लेट अस स्टार्ट द कन्वर्जन, आई मीन सेल्फ इवेल्युएशन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। देखो एक बार सेल्फ इवेल्युएशन आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार सेल्फ इवेल्युएशन डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एडवांस फीचर इन एमएस एक्सेल। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, देखो बहुत टाइम दे दिया इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को। अभी अगले क्लास में व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द एडवांस फीचर। तो अभी फिलहाल के लिए लेट अस डिस्कस द सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेल्फ इवेल्युएशन में देयर आर फ्यू स्टेप। देखो सेल्फ इवेल्युएशन आई लाइक बेसिकली, रीजन बिहाइंड इट दैट इट मेक्स यू रिवाइज द होल चैप्टर वन मोर टाइम इन अ वेरी क्रिस्प वे। सो I know that a computer recognizes only two discrete state on and off, and this you know very well. Yes, computer understand only two discrete state, that is on and off. So this statement is what? Yes, so we are agreeing with it. हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर सिर्फ क्या देखता है, सिर्फ 0 and 1 को ही कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। कंप्यूटर कुछ और नहीं समझता, सिर्फ 0 and 1 को ही कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। 0 की वैल्यू वहां पे क्या ऑफ की होती है, ऑन की क्या होती है, 1 की वैल्यू क्या होती है, ऑन की होती है। नेक्स्ट थिंग, आई नो दैट अ बाइनरी सिस्टम हैज टू यूनिक डिजिट्स 0 and 1 एंड वी कॉल इट बिट्स। बाइनरी नंबर में क्या होता है, 2 यूनिक डिजिट्स होते हैं 0 and 1 और हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट बिट्स। सो यस, वी आर एग्रीइंग विद दैट ऑल्सो। Now next is, I know that a bit is the smallest unit of data that computer can represent. So yeah, we know that the bit is what? Bit is the smallest unit of data जो कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। अभी देखा ना, बिट बाइट निबल, तो सबसे छोटा बिट था, फिर निबल था, फिर बाइट। मतलब सबसे छोटा यूनिट क्या थी, बिट। उसके बाद निबल आई 4 कैरेक्टर्स की बनी और उसके बाद बाइट आई वो कि 8 कैरेक्टर की बनी। तो आई नो दैट द बिट इज व्हाट, बिट इज द smallest unit of data the computer can represent it. True, very true. Now class, moving ahead, I fully know that a group of 8 bit forms a byte. I know that group of 8 bits forms a byte. 8 bits together they will make a byte. Well yes, together they will make a byte. I know that the number system has two categories, positional and non-positional number system. Yes, this we have covered in the very first part of this chapter. हमें पता है कि नंबर सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं,
दो तरह के वो नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। जैसे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम आपका क्या हो गया, जो इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम में हम काउंटिंग करते हैं। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल सिंबल यूज होता है, वो सारे नंबर्स को शो करता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि सपोज करो मैंने ले लिया, कोई सिंबल है मेरे पास यहाँ पे, ये सपोज करो मैंने, हाँ, एट द रेट, वेट, 1 @ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने क्या माना कि 1 @ एक एट द रेट का साइन लिया, इसकी वैल्यू कितनी मानी मैंने कि 5 स्टूडेंट की होगी। अच्छा ये बताओ, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता ना मैं कौन सा @ कहाँ लगा रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं जितना भी चाहूँ @ लगाऊं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 5 5 5 5 इन सब की वैल्यू क्या है, 5 है। तो दीज आर व्हाट, नॉन पोजिशनल। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी पोजीशन जो है वो क्या नहीं कर रही, वो मैटर नहीं करती। यहाँ पे इनकी पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, नॉन जो आपके ये नंबर सिस्टम है, इनकी पोजीशन जो होती है वो मैटर नहीं करती। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 48, अब यहाँ पे मैंने 4 सिंबल्स लिखे, चलो अभी 4 सिंबल यहाँ पे भी लिख के देखती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा, क्या मैं जब 4 2 3 1 लिखूंगी तब भी क्या वैल्यू सेम है दोनों की? नहीं, वैल्यू बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा @ किधर लगाऊं, इट डजंट मैटर, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा @ किधर लगाऊं, वो अल्टीमेटली व्हाट इट विल लीड टू डू, अल्टीमेटली सबकी वैल्यूज एक हैं। तो दिस इज द पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके क्लास, नाउ so yes, I know that the positional number system can be represented by a few symbol called the digit. Positional number system can be represented by the few some symbol called the digit. Yes, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही होते हैं ना, कोई और भी होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही नंबर्स होते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम में। ओके, I know that non-positional number system represent the same value regardless of its numerical position. ठीक है, नॉन, अभी देखो यही बात यहाँ पे भी किया मैंने। देखो नॉन पोजिशनल नंबर में पोजीशन मैटर नहीं करता है, इनकी सेम वैल्यू होती है। जैसे चाहे मैंने यहाँ लिखा कुछ या इधर लिखा या @ इधर बना दिया या कोई @ उधर बना दिया, मतलब @ को अगर मैं इस पेज पे कहीं भी ड्रॉ करूंगी, ये @ सिंबल जो मैंने माना है दैट 1 @ सिंबल इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, उनको मैं इस पेज पे कहीं भी ड्रॉ करूंगी तो उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, उनकी वैल्यू हर बार क्या आएगी, उसकी वैल्यू हर बार जो रहेगी वो वैल्यू सेम रहेगी, जो कि 5 रहेगी। ठीक है, ओके, नाउ आई नो दैट द मेन पोजिशनल नंबर सिस्टम, आई नो दैट the main positional number system are decimal, binary, octal, hexadecimal number system. I know that the main positional number system कौन कौन से? डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, मेन क्या है, मेन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। दीज आर व्हाट, दीज आर द मेन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, अभी इतनी बातें समझ में आ गई। चलो मैं इसको रिपीट इरेज कर रही हूँ कुछ चीज़ों को। ओके क्लास, तो मिनट, या यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी हाँ, पोजिशनल जो नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, 4 होते हैं। ठीक है, अभी देखो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन हुए, ट्रू फॉल्स और बाकी की चीजें आई हैव ऑलरेडी सेंट यू इन द ग्रुप। अभी बात रह जाती है कन्वर्जन की, कन्वर्जन की बात हो जाती है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि ये मैं आपसे नेक्स्ट आपके क्लास में करा दूँ, ऑनलाइन क्लास में, अगली ऑनलाइन क्लास में मैं ये कन्वर्जन करा दूँ। ठीक है क्लास, ओके, नाउ मूविंग अहेड, एप्लीकेशन बेस्ड में क्या है, अंजलि वॉज आस्क्ड बाई हर टीचर टू कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी नंबर। डेसिमल से बाइनरी नंबर जाने को अंजलि की टीचर ने उसको बोला, तो क्या मेथड है, कैसे वो बाइनरी टू डेसिमल जाएगी? कैन यू हेल्प हर बाई टेलिंग मेथड ऑफ कन्वर्जन? ठीक है, हमें पता है बाइनरी
कहाँ से जाना है, डेसिमल टू बाइनरी जाना है, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी क्या करेंगे, विल डिवाइड इट बाई 2। हम क्या करते जाएंगे, इसको 2 से क्या करेंगे हम, वी विल डिवाइड द नंबर बाई 2, ठीक है क्लास। ओके क्लास, now class, so next class में what I am going to do, from the next class I am going to start the this chapter advanced feature in MS Excel। अगली क्लास से मैं ये शुरू करूंगी एडवांस फीचर इन MS Excel। सो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिनके पास लैपटॉप्स हैं, दोज ऑफ यू हु आर हैविंग द लैपटॉप, काइंडली अटेंड द ऑनलाइन क्लास विथ योर लैपटॉप ओनली। कंप्यूटर की क्लास अपने लैपटॉप से अटेंड करने की कोशिश करना। उससे क्या होगा ना, जब तुम कंप्यूटर की क्लास अपने लैपटॉप से अटेंड करोगे तो जो भी चीजें हम एक्सेल में यहाँ करेंगे वो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन क्लास, ओके। So I hope this is the time for me to sum up the today's session, and now ma'am will meet you in the next class. Bye bye.